हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल नीट प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे। तो मैं आपको बताऊंगा कि लास्ट के जो 4 मंथ्स हैं इनमें आप अपना स्कोर कैसे बूस्ट अप कर सकते हो, कैसे इम्प्रूव कर सकते हो, और क्या सच में 0 से 720 आप अपना स्कोर को इंक्रीज़ कर सकते हो, सच में 720 के पास पहुंच सकते हो आप। तो मैं आपको कुछ टिप्स बताऊंगा जिससे कि आप अपने स्कोर को अच्छे से इम्प्रूव कर सकते हो और 720 के पास पहुंच सकते हो। तो कुछ टिप्स होंगे, कुछ बातें आपको ध्यान में रखनी होगी जिससे कि आप अपने स्कोर को आराम से इम्प्रूव कर सकते हो। लेकिन इससे पहले क्या सच में ये पॉसिबल है कि आप 0 से डायरेक्ट 720 पे पहुंच जाएं? तो देखो, कुछ प्रैक्टिकल बातें हम पहले कंसिडर करेंगे। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको बेसिक्स तो आने ही चाहिए। मतलब कि आपका 50-60% अगर आपका सिलेबस पढ़ा हुआ है अभी, तो आप आराम से अपने स्कोर को इंक्रीज़ कर सकते हो। अगर आपके 400-500 मार्क्स आ रहे हैं तो आप अपने स्कोर को इंक्रीज़ करके आराम से 720 के पास ले जा सकते हो इन 4 मंथ्स में। वो कैसे करना है आपको? देखो, कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है, कुछ बातों को आपको फॉलो करना है जो मैं आपको बताऊंगा। बहुत सारे यूट्यूबर्स बोलते होंगे कि आप अपने स्कोर को 720 कैसे पहुंचा सकते हो डायरेक्ट 0 से। लेकिन ये पॉसिबल नहीं है कि आपको कुछ नहीं आता, आप 0 हो बिल्कुल। अभी आपने कुछ नहीं पढ़ा है और आप 4 मंथ्स में नीट क्रैक कर लो, 720 ले आओ, तो ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। आपको 50-60% सिलेबस अगर आपका आता है, बायोलॉजी आपकी पढ़ी हुई है और बाकी अदर सब्जेक्ट की एनसीईआरटी आपकी पढ़ी हुई है, तो बेसिक चीज़ें अगर आपको आती है, एनसीईआरटी आपकी क्लियर है अच्छे से, तो आप अपने स्कोर को बढ़ा सकते हो। इसके लिए आपको क्या करना है कि आपके जो वीक टॉपिक्स हैं उनको अभी आपको स्ट्रॉन्ग करना है। जितने भी आपके वीक टॉपिक्स हैं उनको अभी क्लियर करना है। चाहे आप ऑनलाइन कोचिंग से पढ़ते हो, ऑफलाइन कोचिंग से पढ़ते हो, अभी उनको क्लियर करना है, उन पे क्वेश्चंस करने हैं। और इससे क्या होगा कि आपका ओवरऑल मार्क्स जो होंगे वो इंक्रीज़ होंगे। अगर आपके ओवरऑल मार्क्स इंक्रीज़ होंगे तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा। तो आपको वीक टॉपिक्स को क्लियर करना है अभी और उनको स्ट्रॉन्ग करना है बिल्कुल। और इससे के साथ साथ आपको क्वेश्चंस भी सोल्व करने हैं ताकि आपको एक कॉन्फिडेंस आए कि हाँ, मेरे इस टॉपिक के क्वेश्चन बन रहे हैं। और अगर आपके वीक टॉपिक के क्वेश्चन बनेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका स्कोर इंक्रीज़ हो जाएगा। जो अभी आपकी एवरेज चल रही है उससे आपका ज़रूर स्कोर इंक्रीज़ होकर आएगा अगर आप वीक टॉपिक को अभी से स्ट्रॉन्ग कर लोगे तो। लेकिन जो लास्ट के 1-2 मंथ होंगे नीट से पहले, उससे उसमें क्या होगा कि आप कुछ भी नया नहीं पढ़ पाओगे। तो आपको अगर कुछ नया पढ़ना है, जो आपके वीक टॉपिक्स हैं उनको अभी स्ट्रॉन्ग करना है इसी टाइम में। यही टाइम है वीक टॉपिक्स को स्ट्रॉन्ग करने का। बहुत सारे ऐसे रिपीटर स्टूडेंट होंगे या फिर बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनके काउंसलिंग में अभी सिलेक्शन नहीं हुआ होगा, 1-2 नंबर से रह गए। तो वो स्टूडेंट्स भी अभी उन वीक टॉपिक को क्लियर करें ताकि उनका ओवरऑल जो मार्क्स हैं, अभी जो एवरेज चल रहा है, वो इंक्रीज़ होके आए। तो आपको इन बातों का ध्यान रखना है। इसके अलावा आपको जो बायोलॉजी है उसको पूरा पढ़ना है। बायोलॉजी आपकी पूरी क्लियर होनी चाहिए, कोई भी ऐसा टॉपिक आपका छूटना नहीं चाहिए बायोलॉजी में, क्योंकि बायोलॉजी जो है वो 50% वेटेज लेके चलती है नीट का। तो आपको बायोलॉजी को पूरा पढ़ना है, पूरी आपके एनसीईआरटी आनी चाहिए। एनसीईआरटी के बाहर का टॉपिक आपको नहीं पढ़ने हैं बिल्कुल भी। कुछ टॉपिक्स हैं मॉर्फोलॉजी में, जो फैमिली वगैरह है, जो फैमिली दी हुई है नीट के सिलेबस में, तो वो आपको पढ़नी है। बट उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है जो कि नीट में आता ही नहीं है। तो आपको ऐसा सिलेबस नहीं पढ़ना है जो नीट में नहीं आता है। जैसे कि बहुत सारे कोचिंग्स के मॉड्यूल्स होते हैं, उनमें कुछ एक्स्ट्रा एग्जाम्पल दिए हुए होते हैं, एक्स्ट्रा टॉपिक्स दिए हुए होते हैं, तो वो आपको बिल्कुल नहीं पढ़ना है। कुछ नए बच्चे होते हैं जिन्होंने अभी नीट की नीट की जो प्रिपेयरिंग है वो शुरू की है, तो वो बच्चे क्या करते हैं, नीट मॉड्यूल्स पढ़ते हैं कोचिंग के, या फिर जो एक्स्ट्रा मैटर है वो पढ़ते हैं। आप मॉड्यूल्स पढ़ो, कोचिंग्स के जो भी पढ़ना है पढ़ो, लेकिन सिर्फ एनसीईआरटी को समझने के लिए पढ़ो। ऐसा नहीं है कि आप वो सोच रहे हो कि नीट में आएगा वो एक्स्ट्रा टॉपिक। तो नीट एनसीईआरटी से बाहर का टॉपिक है, वो आपके नीट में बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो आपको सिर्फ एनसीईआरटी पढ़नी है क्योंकि आपके पास लिमिटेड टाइम है, आपको सिर्फ एनसीईआरटी को फॉलो करना है। तो इन चीज़ों का भी आपको ध्यान रखना है कि आपको एक्स्ट्रा मैटर नहीं पढ़ना है, सिर्फ लिमिटेड मैटर पढ़ना है। अच्छा स्कोर कौन कर पाता है? वही कर पाता है जो कि लिमिटेड मैटर पढ़ता है। ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी पढ़े जा रहे हो। तो आपको ऐसा नहीं है बिल्कुल भी कि आप आउट ऑफ एनसीईआरटी बिल्कुल बाहर से जा रहे हो। तो आपको एनसीईआरटी फॉलो करनी है प्रॉपर तरीके से। इसके साथ साथ आपको पीवाईक्यू जो है वो देख के चलने हैं कि कैसा पीवाईक्यू आ रहा है। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि फिजिक्स में हैवी क्वेश्चंस निकालते हैं और डिप्रेशन में आ जाते हैं।
हैवी का मतलब जो लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं जिनमें पूरा एक पेज उनके सॉल्यूशन अगर हम करें तो एक पेज भर जाए, 2 पेज भर जाए, तो ऐसा आपको क्वेश्चंस नहीं निकालने हैं। बिल्कुल ईजी क्वेश्चंस 2 से 3 लाइन में जिनका सॉल्यूशन खत्म हो जाए वो आपके क्वेश्चन निकालने हैं। क्योंकि अभी 3-4 साल का अगर आप ट्रेंड देखोगे फिजिक्स में प्रीवियस ईयर का कोई भी चैप्टर से, तो आपको वहाँ पे इजी क्वेश्चंस मिलेंगे फार्मूला बेस्ड। तो आपको फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस ही निकालने हैं अभी, कोई हैवी क्वेश्चंस नहीं निकालने हैं। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ध्यान से अगर आप देखोगे तो उनमें यही ट्रेंड है अभी 3-4 साल का। तो अगर आप एक्स्ट्रा क्वेश्चन निकालते हो आपका टाइम भी बर्बाद होगा, प्लस आपको डिप्रेशन भी आ सकता है। तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपको सिर्फ इजी क्वेश्चंस निकालने हैं फिजिक्स में, या फिर केमिस्ट्री की तो फिजिकल केमिस्ट्री है वो, उसमें आपको इजी क्वेश्चन निकालने हैं, हार्ड क्वेश्चन नहीं निकालने। क्योंकि लाइट क्वेश्चंस आ रहे हैं अभी 3-4 साल से, जो कि 1-2 लाइन जो होती है, 2-3 लाइन में आपका सॉल्यूशन ख़त्म हो जाता है। तो सिर्फ ऐसे क्वेश्चंस आपको निकालने हैं। ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है उसकी आपको एनसीईआरटी पढ़नी है अच्छे से। तो अगर इन बातों को अगर आप फॉलो करते हो तो आप ज़रूर एक अच्छा स्कोर कर सकते हो, अपने मार्क्स को अच्छे से इंक्रीज़ कर सकते हो। इन 200 से अबोव आप मार्क्स इंक्रीज़ कर सकते हो। जैसे आपके 400 आ रहे हैं तो आप आराम से 650 प्लस आप पहुंच सकते हो, और 500 आ रहे हैं तो आराम से आप 650 प्लस पहुंच सकते हो। 600 आ रहे हैं तो आप 720 के पास पहुंच सकते हो। तो ऐसा हो सकता है 200 से 250 मार्क्स आपके इंक्रीज़ हो सकते हैं आराम से, अगर आप अच्छे से मेहनत करोगे तो। ये 4 महीनों में अगर आप अच्छे से मेहनत करोगे तो आराम से हो सकता है। और एक और बात मैं आपको बता दूं, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे सोचते हैं कि 10 से 12 घंटे अगर हम पढ़ेंगे तो हम बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं, बट ऐसा नहीं है। आपको क्वालिटी मैटर पढ़ना है, मतलब कि आपको क्वालिटी पे ध्यान देना है। ऐसा नहीं है कि आपको टाइम पे ध्यान देना है कि बहुत ज़्यादा देर पढ़ रहे हो तो बहुत अच्छा स्कोर कर पाओगे आप। तो आपको लिमिटेड मैटर पढ़ना है, एनसीईआरटी को ही फॉलो करना है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़रूर आप देखते रहें ताकि आपको अंदाज़ा रहे कि कौन से क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो अभी से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आप ध्यान से देखते रहें। आपको देखना है सिर्फ कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं, और वीक टॉपिक को अभी स्ट्रॉन्ग कर लें। बाद में नीट से पहले आपको नहीं पढ़ा जाएगा न्यू टॉपिक, कोई भी नया टॉपिक नहीं पढ़ा जाएगा, क्योंकि उस टाइम पे थोड़ा डिप्रेशन होता है बच्चे के, कोई भी बच्चा हो तो न्यू टॉपिक पढ़ना उस टाइम के लिए बहुत डिफ़िकल्ट होता है। तो अभी से आप अपने वीक टॉपिक को स्ट्रॉन्ग कर लें, जिससे कि आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। एंड आपको बता दूँ कि 0 से डायरेक्ट 720 नहीं पूछा जा सकता है, क्योंकि अगर आपको कुछ भी नहीं आता, अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा और 4 मंथ्स में अगर आप स्कोर करना चाहते हो 0 से डायरेक्ट 720, तो नहीं पॉसिबल है। नीट में 11th 12th दोनों का सिलेबस आता है, और दोनों का सिलेबस पढ़ना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है एक साथ 4 महीनों में। तो आप ये गलतफहमी में ना रहे कि आप 0 से डायरेक्ट 720 पहुँच जाओगे, लेकिन आप अपना स्कोर को इम्प्रूव कर सकते हो। 400-500 आ रहे हैं तो आप अपने स्कोर को आराम से इम्प्रूव कर सकते हो। अभी अगर आपका कोई डाउट हो जाता है किसी भी बच्चे का, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, और वीडियो को सभी बच्चे लाइक करना, ताकि एक और वीडियो मैं आपके लिए लेके आ सकूँ, आपको मोटिवेट करने के लिए, आपको अच्छा परफॉर्मेंस करवाने के लिए। वीडियो को ज़रूर सभी लाइक करेंगे, और शेयर कर देना सभी बच्चों के साथ, जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं, ताकि वो डिमोटिवेट ना हो, अपने स्कोर को इम्प्रूव कर पाएँ। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसा मोटिवेशन रेगुलर मिलता रहे। थैंक यू।